हेलो गाइस, द गाइड के नेक्स्ट चैप्टर 27 में हम देखते हैं जहाँ पर सीजिन त्यूल को बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ जब तक मैं अकेला ना हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता है। ये सुनकर त्यूल पोज करता है और बोलता है, जब तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं, क्या उसका मतलब? वो बोलते बोलते रुक जाता है। उसे लग रहा था कि सीजन का कहने का मतलब ये है कि त्यूल जब तक उसके साथ रहेगा उसे कोई भी डर नहीं लगेगा। वो बिल्कुल सेफ फील करता है जब त्यूल उसके साथ होता है। लेकिन तभी सीजन बोलता है, मेरा ऐसा वैसा कोई मीनिंग नहीं था। जब तक मेरे साथ कोई भी हो मुझे डर फील नहीं होता है। जब मैं अकेला नहीं होता हूँ, कोई मेरे साथ होता है, मैं तब सेफ फील करता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर त्यूल निराश होकर बोलता है, ओह आई सी। सीजन को लगता है कि त्यूल अभी भी उसके बारे में चिंता कर रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं अकेला नहीं होता हूँ तो मैं लिफ्ट से भी जा सकता हूँ, और जब मैं अंडरग्राउंड में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सफोकेटेड फील होता है। लेकिन जब तक मेरे साथ कोई होता है मैं उस सिचुएशन से गुजर जाता हूँ। मुझे ज्यादा डर नहीं लगता है और मैं इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। और जो भी कुछ देर पहले हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बाथरूम का दरवाजा अचानक से बंद हो गया था, जिसके कारण से मुझे डर लगने लगा और मैं बेहोश हो गया। वो सीजन त्यूल को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी त्यूल बोलता है, ऑल राइट, ठीक है। ये सुनकर सीजन उसकी ओर देखता है। फिर त्यूल बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम बिल्कुल ठीक फील करते हो, बिल्कुल सेफ फील करते हो जब तक तुम अकेले ना हो। मैं आगे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और सीजन की ओर स्टेयर करते हुए डेस्परेट होकर बोलता है। फिर त्यूल सीजन की ओर स्टेयर करते हुए बोलता है और डेस्परेटली उसको समझाते हुए बोलता है, अगर तुम आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ो जहाँ से तुम निकल ना सकते हो, तुम अकेले हो, तुम्हें डर लग रहा हो, तो तुम्हें मुझे कॉल करना है। नो मैटर व्हाट, तुम्हें मुझे बताना है कि तुम सेफ नहीं हो, तुम अकेले हो और तुम्हें हेल्प की जरूरत है। जिन त्यूल की ये बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है और फिर सोचता है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मैंने सिर्फ अपनी सिचुएशन के बारे में बताया, अपनी कंडीशन के बारे में बताया, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताने के बाद। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने काफी लंबे समय से अपने बारे में किसी से बात नहीं की है। सीजन ये सब ब्लश करते हुए और स्माइल करते हुए सोच रहा था और फिर सोचता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच में गाइड जुंग त्यूल और मेरे बीच में अब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो गई है। हम और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। यहाँ पर त्यूल अभी भी उसके पैर को ट्रीट कर रहा था। फिर सीजन अपने गालों को स्क्रैच करते हुए त्यूल से कुछ पूछना चाहता था और फिर त्यूल को बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा हूँ। और फिर त्यूल से पूछता है, तुम कुछ समय पहले जब हम बार में थे तुम वहां से जल्दी क्यों आ गए, वो भी बिना बताए? त्यूल थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। फिर सीजन बोलता है, गाइड जियोंग। फिर त्यूल सीजन के पैर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें क्यों जानना है इसके बारे में? और फिर त्यूल उसके पैर नीचे बेड पर रखते हुए बोलता है, अपने एंकल के साथ सावधान रहो। फिर सीजन नर्वस होते हुए बोलने लगता है, लेकिन तुमने मुझे ड्रिंक पर बुलाया था, लेकिन तुम ही वहां से बिना बताए चले गए। क्या ये इसलिए था क्योंकि मैं दूसरे इंस्पेक्टर के साथ बैठने चला गया और तुम्हारे साथ नहीं बैठा? मैं बस थोड़ी देर के लिए ही उनके पास बात करने गया था। मैं जल्दी ही वहां पर वापस आने वाला था, लेकिन जब मैं जिनबू के साथ कुछ समय के लिए बात कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम वहां से जा रहे हो। ये सुनकर त्यूल फ्लिंच करता है और फिर बोलता है, सो हट, तो क्या हुआ? ये सुनकर सीजन फ्लिंच करता है और बोलता है, सॉरी। सीजन को लगता है कि त्यूल यहाँ पर गुस्सा है क्योंकि सीजन ने उसे अकेले छोड़ दिया, इसलिए वो इस तरह से बातें कर रहा है। फिर सीजन बोलने लगता है, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें जानबूझकर वहां पर अकेले नहीं छोड़ा था। फिर त्यूल खड़ा होता है, उसके क्लोज जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। त्यूल सीजन की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि मुझे शांत रहना चाहिए और बच्चे की तरह पाउट नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए? सीजन त्यूल को ऐसा बोलते देखकर थोड़ा नर्वस फील करता है और बोलता है, ओ। फिर वो सोचने लगता है सच में ये इस समय पाउट कर रहा है, और त्यूल का फेस सच में पाउट करते हुए दिखाई दे रहा था। वो उसकी ओर स्टेयर कर रहा था। सीजन मना करते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। त्यूल सीजन की ओर ग्लेयर करने लगता है, उसकी ओर घूरने लगता है। फिर सीजन बोलता है, इसके अलावा हम कभी भी
किसी दूसरे टाइम ड्रिंक करने साथ में जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम साथ में जाते हैं ड्रिंक करने। त्यूल उसकी ओर देखने लगता है और फिर बोलता है, जब तुम बाथरूम में बेहोश हो गए थे, नीचे गिर गए थे, क्या तुमने उसमें अपना हेड हर्ट किया था? सीजन अपने हेड पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपना हेड हर्ट किया है। त्यूल बरी करते हुए उसके क्लोज आता है। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था और त्यूल ने उसमें शर्ट भी नहीं पहनी थी, जिसके कारण से उसकी चेस्ट सीजन के बिल्कुल मुंह के सामने आ गई थी, जिसके कारण से सीजन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। त्यूल सीजन के सर की ओर देखने लगता है, बालों को हटाकर देखने लगता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर कोई भी चोट नहीं दिख रही है। सीजन सोचने लगता है, ओ तो ये पाउट नहीं कर रहा था, बल्कि ये मेरे बारे में वरीड था, मेरे बारे में चिंता कर रहा था। त्यूल को इतने क्लोज आते देखकर सीजन ब्लश कर रहा था, उसके पसीने आ रहे थे। त्यूल उसके काफ़ी क्लोज आ गया था। वो ब्लश करते हुए नर्वस होते हुए बोलता है, चेस्ट चेस्ट। तभी त्यूल चेस्ट नाम सुनकर सीजन की ओर देखता है और बोलता है, चेस्ट। त्यूल सीजन के कपड़ों को हटाता है और बोलता है, तुमने अपनी चेस्ट को हर्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा रेड दिख रही है। वो उसके कपड़ों को हटाकर उसकी चेस्ट को देखने लग रहा था कि कहीं सीजन को वहाँ पर चोट नहीं आई हो, इसलिए वो चेस्ट चेस्ट बोल रहा है। ये देखकर सीजन जोल्ट करता है, वो सरप्राइज हो जाता है और फिर त्यूल के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, नहीं नहीं, मेरी चेस्ट नहीं। त्यूल बोलता है, अगर चेस्ट नहीं तो कहाँ? क्या तुमने अपने शोल्डर को हर्ट किया है? सीजन ब्लश करते हुए नर्वस होते हुए बोलता है, मेरी चेस्ट और शोल्डर दोनों बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो। तभी त्यूल पीछे की ओर देखता है, उसके कपड़ों को ढकाता है, उसकी चेस्ट को दिखने नहीं देता है, उसको पूरी तरह से कपड़ों से लपेट देता है। त्यूल को ऐसा देखकर सीजन त्यूल की ओर देखने लगता है और बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था, ये कर क्या रहा है इसमें? तभी दरवाज़ा खुलता है। त्यूल और सीजन दोनों ही बाहर की ओर देखते हैं, जहाँ पर हैम जिनबू अपने रूम में आ गया था। वो उन दोनों को ऐसे देखकर बस हैरानी के साथ देखने लगता है। सीजन नर्वस होते हुए बोलता है, जिनबू। हैम जिनबू अपने गालों को स्क्रैच करता है और बोलता है, तीती, मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। वो उनकी ओर बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा था। तभी त्यूल उसकी ओर देखता है और बोलता है, ये हर्ट हो गया था और मैं बस इसे ट्रीट कर रहा हूँ। त्यूल को समझ आ गया था कि हैम जिनबू के दिमाग में इसमें क्या चल रहा है। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर हैम जिनबू को लग रहा था कि वो इसमें उसके रूम में लबी डबी बन रहे हैं। हैम जिनबू उनके क्लोज आने लगता है और बोलता है, तुम मुझे ट्रीट करे हो, और फिर त्यूल के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलने लगता है, ओ आई सी, तो डॉक्टर को चोट लग गई थी जब ये इस तरह से बिल्कुल नेक्ड है, उसने कुछ भी नहीं पहना है और इसलिए डॉक्टर की हेल्प करने के लिए तुमने अपने कपड़े भी उतारे। हैम जिनबू बहुत ही टाइटली त्यूल के शोल्डर को स्क्वीज करा था और गुस्से के साथ उसकी ओर देखकर बोलता है, और इसके अलावा तुम दोनों मेरे बेड पर इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हो और फिर भी तुम्हारा एक्सक्यूज़ है कि तुम इसे ट्रीट कर रहे थे, वो भी इस हालत में। ये सुनकर सीजन फ्लिंच करता है और समझाने के लिए बोलने लगता है, वेट, लुक जिनबू, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और हैम जिनबू समझाते हुए बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर रहा था कुछ समय पहले और मैं गलती से बाथरूम में गिर गया था, जिसके कारण से मेरे एंकल में चोट आ गई और जिस कारण से गाइड जिनबू बस मेरी हेल्प कर रहा था। तभी ये बात सुनते ही हैम जिनबू जल्दी से नीचे बैठता है और बोलता है, क्या तुम सच में हर्ट हो? तुम्हें सच में चोट लगी है? हैम जिनबू सीजन के पैरों को पकड़ता है। सीजन बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ये इतना ज़्यादा बेकार नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। हैम जिनबू चिंता करते हुए सीजन की ओर देखने लगता है। सीजन भी हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है और सोचता है कि ये कर क्या रहा है। तभी हैम जिनबू उसकी ओर देखते हुए ग्रीन करता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर सीजन चौंक जाता है। हैम जिनबू बोलता है, नो फेयर, ये ज़रा भी फेयर नहीं है, और अपने गालों को सीजन के पैरों पर स्क्वीज करते हुए बोलता है, तुम अकेले दोनों मेरे बगैर मज़े कैसे कर सकते हो? तुम कितने ज़्यादा मीन हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मीन हो। और अपने गालों को सीजन के नेक लेग पर रब करने लगता है। सीजन बोलता है, जिनबू। यहीं पर त्यूल खड़ा होकर हैम जिनबू की हरकतों को देख रहा था और बोलता है, ये बिल्कुल ड्रंक है।
और हेम जिनबू को लात मारते हुए बोलता है, हे खड़े हो जाओ। लेकिन हेम जिनबू भी सीजन के पैरों को टाइटली पकड़ता है और बोलता है, डॉक्टर तीती मुझे लात मारा है, ये कितना ज़्यादा मीन है मेरे प्रति। यहाँ पर बेचारा सीजन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है। वो हेजिटेट करते हुए जिनबू को बोलता है, जिनबू तुम मेरी नीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। तभी हेम जिनबू सीरियस होकर सीजन की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में गिरे हो डॉक्टर? तुम मुझे सच बता सकते हो, तुम्हें तीती ने मारा है राइट? तभी तिहुल हेम जिनबू को लात मारता है। सीजन हेम जिनबू को समझाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गाइड जिंग तिहुल ने मुझे ट्रीट किया है फर्स्ट एड किट के साथ। जिनबू ये सुनकर हैरानी के साथ सीजन की ओर देखता है और बोलता है, इसने तुम्हें ट्रीट किया है? और हैरानी के साथ फिर तिहुल की ओर देखता है और बोलता है, जब मेरे बाजू में चोट आई थी तो तुम ही वो थे जिसने मुझे गिरा दिया था और बोला था कि चुप हो जाओ, और मुझे मारा था, मुझे ज़रा भी ट्रीट नहीं किया था। गाइड तिहुल बोलता है, वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था एज अ गाइड। वो कहना चाहता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था जब मैंने तुम्हें उस तरह से ट्रीट किया था, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि मैं गाइड था और मैं तुम्हें उस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ। फिर तिहुल तभी हेम जिनबू के हाथों से फर्स्ट एड किट स्नैच करता है, खींचता है और फिर उसे साइड में रखने के लिए जाता है। सीजिन उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर सोचने लगता है, ये दोनों इसमें कितने ज़्यादा तालमेल में है, एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा फाइट कर रहे हैं यहीं पर ही। और हेम जिनबू ने अभी भी सीजन के पैरों को पकड़ा था और बोलता है, डॉक्टर तुम्हें याद है जो भी तुमने मुझे बार में कुछ समय पहले कहा था? सीजन उसकी ओर देखता है और हैरानी के साथ देखने लगता है। हेम जिनबू बोलता है, वो एक्सीडेंट वाली बात जहाँ पर मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो जगह कहाँ पर थी, मैंने कहाँ पर तुम्हें बचाया है? वो हेम जिनबू सीजन की ओर देख रहा था। हेम जिनबू बोलता है, अगर मुझे पता लगेगा कि वो जगह कहाँ पर है, कहाँ पर मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है, तो शायद मैं उस चीज़ को याद कर सकता हूँ। 10 साल पहले बहुत सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, जिस कारण से मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर और कब तुम्हारी जान बचाई है। सीजन अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर आराम से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 साल पहले बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिन्होंने सुपर ह्यूमन के परीक्षण का विरोध किया था। वो अपने अंदर ही बड़बड़ा रहा था और हेम जिनबू को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो डॉक्टर सीजन की ओर हैरानी के साथ देखता है और बोलता है, डॉक्टर मैं कुछ सुन नहीं पाया। फिर सीजन स्माइल करता है और बोलता है, ओह सॉरी, मुझे भी एक्चुअली में याद नहीं है कि वो जगह कहाँ पर थी। हेम जिनबू सीजन के हाथों पर पैट करता है और बोलता है, इट्स ओके, मुझे भी तुमसे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी एक्सीडेंट वाली, मैं बस जानना चाहता था। आई विश कि मैं तुम्हें याद कर पाता। ये बातें सुनकर सीजन हेम जिनबू की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, जिनबू। लेकिन तभी तिहुल वहाँ पर आता है और हेम जिनबू के सर पर कपड़ों को रखता है और बोलता है, तुम अभी भी यहाँ पर हो? हेम जिनबू बोलता है, टीटी। गाइड तिहुल सीजन की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम अभी भी ऐसी नेक्ड हालत में यहाँ पर रहना चाहते हो पूरा दिन? और दूसरी ओर हेम जिनबू के सर पर उन कपड़ों को प्रेस करता है और धक्का देते हुए हेम जिनबू को साइड करता है और सीजन को बोलता है, जाओ यहाँ से, मुझे इसे बेड पर भी सुलाना है। हेम जिनबू बोलने लगता है, यहाँ से मत जाओ डॉक्टर, तुम यहाँ पर रह सकते हो। गाइड जिंग तिहुल उसे जाने के लिए इशारा करता है। सीजन वहाँ से खड़ा होता है और कपड़ों को लेकर बोलता है, तुम्हें सच में नींद की ज़रूरत है जिनबू, मैं जल्दी से अपने ड्रेस को चेंज कर लेता हूँ। सीजन गाइड जिंग तिहुल को बोलता है, क्या तुम इस तरह से इसे बेड पर सुलाते हो? यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर गाइड जिंग तिहुल लाते मारते हुए हेम जिनबू को सुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर सीजन वहाँ से चला जाता है बाथरूम में कपड़ों को चेंज करने के लिए। तिहुल सीजन को जाता देखकर एक लंबी सांस लेता है। हेम जिनबू तिहुल को बोलता है, हे टीटी, क्या तुम्हें पता है? वो ब्लश करते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, डॉक्टर की थाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सुनकर गाइड जिंग तिहुल उसे और ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगता है गुस्से के साथ बोलता है, तुमने उसे अपने बेड पर सोने ही क्यों दिया? तुमने ऐसा कंसीडर भी कैसे कर लिया कि तुम अपने रूम में उसे सुलाओगे?
हैम जिनवू बोलता है, व्हाई, तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड क्यों हो? और गाय जिंग त्यूल की ओर देखकर बोलता है, या फिर सच में एक्चुअली में तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? जिंग त्यूल कुछ भी नहीं बोलता है और तभी सीजन भी बाथरूम से कपड़े चेंज करके आता है और बोलता है, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। फिर सीजन बाथरूम से बाहर आकर देखता है अपने सामने, जहाँ पर गाय जिंग त्यूल ने हैम जिनवू को शोल्डर से पकड़ा था और उसे बहुत ज़्यादा पीटा था। इसमें गाय जिंग त्यूल गुस्से में होता है। हैम जिनवू स्माइल करते हुए फिर भी बोलता है, इतने पीटने के बाद भी बोलता है, डॉक्टर, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने चलूँगा। सीजन उन दोनों को ऐसा देखकर नर्वस होते हुए बोलता है, रियली, क्या ये सही रहेगा? त्यूल सीजन के थोड़ा क्लोज आता है और उसके हाथों से अपनी शर्ट को पकड़ता है और बोलता है, ये अब इतनी मार खाने के बाद पक्का इसका अल्कोहल थोड़ा कम हो जाएगा और ये थोड़ा होश में आ जाएगा। हैम जिनवू अपना सर पकड़ते हुए वहाँ से जाता है और त्यूल सीजन को बोलता है, मैं यहाँ पर खुद को साफ कर लेता हूँ तो तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। सीजन बोलता है, ओह ओके, और अपने नेक को स्क्रैच करते हुए बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहता था। और सीजन ब्लश करते हुए बोलता है, और फर्स्ट एड किट के लिए थैंक्स, मुझे ट्रीट करने के लिए धन्यवाद। जिंग त्यूल फ्लिंच करता है और फिर बोलता है, फाइन, अब जाओ यहाँ से, और उसे धक्का देते हुए बाहर निकाल देता है। सीजन गाइड जिंग त्यूल को ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े होकर बोलता है, गाइड जिंग त्यूल, पक्का इसमें बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। जब मैंने उसे नींद से उठा लिया था, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तभी हैम जिनवू वहाँ पर आता है और बोलता है, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा बुरी मूड में था बाकी दिनों से ज़्यादा। फिर तभी सीजन उसकी ओर मुड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे पता चला है कि तुम ऑफ्टन हमेशा उसे नींद से जगाते रहते हो। ये सुनकर हैम जिनवू फ्लिंच करता है और पाउट करने लगता है। फिर हैम जिनवू बात बदलते हुए सीजन की ओर आता है और हंसते हुए बोलता है, इसे छोड़ो, क्या तुम्हारा अब एंकल बिल्कुल ठीक है? तुमने कहा था कि तुमने उसे ट्विस्ट कर लिया है, क्या मैं तुम्हें उठा लूँ? सीजन वहाँ से जाते हुए बोलता है, ये इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है, मैं वॉक कर सकता हूँ। सीजन को ज़्यादा देखकर हैम जिनवू पाउट करने लगता है। सीजन चलते हुए सोचने लगता है, जब ये हर्ट हुआ था, जब मैंने अपने एंकल को ट्विस्ट किया था तो मुझे ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन वो दर्द अब थोड़ा कम हो गया है। पक्का बैंडेज की वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिली है, थोड़ा रिलीफ मिला है। मुझे थैंक्स के रूप में शार्क के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, यानी कि गाय जिंग त्यूल के लिए खरीदना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और दूसरी ओर गाय जिंग त्यूल की ओर दिखाया जाता है, जो इसमें शर्ट को स्मेल कर रहा था, जो कि सीजन ने पहनी हुई थी। वो अपने ब्लशिंग फेस के साथ उस शर्ट को स्मेल करता है और उन मोमेंट को याद करता है जहाँ पर उसने सीजन को किस किया था। वो सब कुछ याद करके गाइड जिंग त्यूल का फेस रेड हो गया था, वो ब्लश कर रहा था। और ये चैप्टर 27 एंड 28 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज वेटिंग फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच। जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग and watching. See you in the next video. Have a nice and great day. Bye bye.